ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपना इंटरनल कम्बशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था पेट्रोलियम से या क्रूड ऑयल से किस प्रकार से अलग अलग प्रोडक्ट सेपरेट कर लिए जाते हैं उनके बॉइलिंग टेम्परेचर के आधार पर। ये प्रोसेस किस पर डिपेंड करता है साथियों? दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स इन डिस्टिलेशन यूनिट, इस यूनिट में आप फ्यूल को भर देंगे या क्रूड ऑयल पेट्रोलियम को भर देंगे, इनका अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, अलग अलग प्रोडक्ट सेपरेट कर लिए जाते हैं। ये सब हमने जान लिया था। अब इनमें से नेचुरल गैसेज इस पर आते हैं साथियों। नेचुरल गैसेज भी हमें प्राप्त होती हैं। दे आर पैराफिन्स कंपाउंड, मेनली मेथिन्स। ये मैथीन नेचुरल गैसेज में काउंट किए जाते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी के नाम से जानते हैं। दीज आर आल्सो पैराफिनिक कंपाउंड, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। दे कैन बी लिक्विफाइड इन एम्बियंट कंडीशन बाई अप्लाइंग प्रेशर, इन पर प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए नॉर्मल टेम्परेचर पर, जो एम्बियंट टेम्परेचर है, सराउंडिंग का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, उसी कंडीशन पर इनको लिक्विफाइड किया जा सकता है। इसलिए एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहलाती हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बाद आते हैं गैसोलीन की तरफ और पेट्रोल की तरफ। गैसोलीन या पेट्रोल, इट इज द हाईएस्ट लिक्विड पेट्रोलियम फ्रैक्शन, ऑल लिक्विड फ्रैक्शन हैविंग बॉइलिंग पॉइंट अप टू 200 डिग्री सेल्सियस, जिसकी डेंसिटी कितनी होती है? 700 से 780 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम में से यही आपको गैसोलीन या पेट्रोल सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन में, सबसे अधिक मात्रा में लिक्विड प्राप्त होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है साथियों? 200 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अप इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, स्टार्ट हो जाता है फ्यूल मिलना आपको, गैसोलीन या पेट्रोल। अब आते हैं केरोसिन की तरफ। केरोसिन, दे हैव बॉइलिंग रेंज 150 डिग्री टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इनकी बॉइलिंग रेंज होती है लगभग 150 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन्हें प्राप्त कर लिया जाता है। और इनकी डेंसिटी होती है लगभग 0.7 टू 0.8, 700 से 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद डीजल की, दीज हैव मोर स्पेसिफिक ग्रेविटी देन पेट्रोल। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है डीजल की पेट्रोल से अधिक होती है। आप इसे कह सकते हैं ये भारी फ्यूल होता है पेट्रोल से डीजल। ऑक्टेन नंबर, अब आते हैं साथियों ऑक्टेन नंबर की तरफ। ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ऑक्टेन नंबर ये एक मार्किंग सिस्टम है जो बताता है आपको ये फ्यूल कैसा है, किस इंजन के लिए उपयुक्त है। इट इज़ ए मार्किंग सिस्टम फॉर ऐसा इंजन फ्यूल्स, ऐसा इंजन के लिए जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उसके लिए मार्किंग है। जैसा एक फ्यूल भरा हुआ है, 2, 3 इस प्रकार से फ्यूल हैं, तो किसका ऑक्टेन नंबर कितना है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं किस प्रकार से किस फ्यूल की कौन सी क्वालिटी बढ़िया रहेगी, कौन सा हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आप कह सकते हैं फ्यूल को आसानी से समझने के लिए शॉर्ट नाम दे दिया है इनका। ऑक्टेन नंबर से आप फ्यूल की क्वालिटी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0 नंबर है और यहाँ पर 100 ऑक्टेन नंबर है। तो 0 नंबर की तरफ क्या है? एन हेप्टेन, ये वर्स्ट फ्यूल हैं, सबसे बेकार रद्दी फ्यूल हैं। और 100 ऑक्टेन नंबर वाले फ्यूल आइसो ऑक्टेन, जो वेस्ट फ्यूल कहलाते हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है? इसमें परसेंटेज बढ़ाई जाती है आइसो ऑक्टेन की। जितनी परसेंटेज आइसो ऑक्टेन की होगी वही उसका ऑक्टेन नंबर कहलाएगा, उसी से फ्यूल की क्वालिटी आपको पता चल जाएगी। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन फ्यूल इज ऑक्टेन नंबर। अब यहाँ पर ऑक्टेन नंबर 80 कहीं ना आप देखते हैं किसी फ्यूल पर कोई बताता है आपको ऑक्टेन नंबर 80 वाला फ्यूल है ये, तो आप उसमें आसानी से पता लगा सकते हैं इसमें 80% क्या है? आइसो ऑक्टेन है, और इसमें 20% क्या है? एन हेप्टेन है। तो इस प्रकार से ऑक्टेन नंबर से ये वाले फ्यूल जितना ऑक्टेन नंबर अधिक होगा वेस्ट फ्यूल होंगे, नॉक रेजिस्टेंट होंगे, अधिक एनर्जी देंगे, आपको एनर्जी देने वाले होंगे। और लेस या कहें कम ऑक्टेन नंबर है जिनकी संख्या कम होगी वो फ्यूल बेकार होंगे। इंडिया में लगभग 91 ऑक्टेन नंबर वाले फ्यूल अलाउ हैं। उसके अलावा आप 100 तक कर सकते हैं। इसको कम रखेंगे तो आप पर पेनल्टी लग सकती है, चार्ज लगाए जा सकते हैं। ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग TEL, टेट्रा इथाइलिन लेड। इसमें आप टेट्रा इथाइलिन लेड मिलाएं तो ऑक्टेन नंबर आप बढ़ा सकते हैं। टेट्रा इथाइलिन लेड नाउ बैन, इसको बंद कर दिया गया है। कारण साथियों, कॉजेज स्पार्क प्लग फाउलिंग, सो इथाइलिन ब्रोमाइड इज यूज टू अवॉइड लेड डिपोजिशन। आपने देखा होगा साथियों पेट्रोल पंपों पर काफ़ी जगह शीशा रहित पेट्रोल, तो इसमें लेड हुआ करता था, उसको बैन कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारी बीमारी डिजीज़ के ये कारण हुआ करते थे।
एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से बचाने के लिए इसका बैन करा दिया गया है। अब और भी कारण थे। ये क्या करता था साथियों, स्पार्क प्लग के पास फॉइलिंग परत जमा दिया करता था और एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया करता था, इसलिए इसको हटा दिया गया है। इसकी जगह क्या यूज होता है, इथाइलिन ब्रोमाइड यूज किया जाता है और लेड डिपोजिशन को अवॉइड करने के लिए। इंडिया में जैसा आपको बताया था साथियों, इंडिया में ऑक्टेन नंबर 91 के करीब अलाउ हैं, इतना लगभग लेकर चलते हैं हम। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।